हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। इसी बात पर चर्चा करने के लिए वी हैव टू गेस्ट विद अस, अंकित एंड यजाद। दोनों ही क्रिकेट फैनेटिक्स हैं। इनके साथ डिस्कशन करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करते हैं 11th मैच की, जो कि थाईलैंड वर्सेस युगांडा होगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देती हूँ। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि दो ग्रुप्स में उनको भागा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में आयरलैंड, यूएई, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे है। दोनों ग्रुप्स की टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल्स खेलेंगे। फिर उनमें से जो फाइनल्स में प्रोसीड करेंगे वो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सो लेट्स गो टू द 11th मैच, विच इज थाईलैंड वर्सेस युगांडा, जो कि ग्रुप ए का मैच है। ये मैच टॉलरेंस ओवल में रात 9 बजे 29 अप्रैल को खेला जाएगा। तो जैसे हमने बात करी इन दो टीम्स के बारे में, थाईलैंड अभी श्रीलंका से 67 रन से हार के आया है और युगांडा 109 से स्कॉटलैंड से हारा है। तो दोनों ही टीम्स इस समय अपने लिए वो 1 पॉइंट सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने अपने पिछले मैच में खो दिया था। तो अगर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम बात करेंगे तो 2 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं, जिसमें इक्वल स्कोर रहा है। थाईलैंड 1 मैच जीता है और युगांडा 1 मैच हारा है। इनका रीसेंट फॉर्म भी ऐसा, मतलब कुछ विन्स उनको मिले हैं थाईलैंड को और कुछ विन्स युगांडा के नाम दर्ज है। तो यजद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थाईलैंड और युगांडा के इस मैच में जो 1-1 का रिकॉर्ड है, ये 2-1 किसका हो सकता है? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि थाईलैंड वो श्रीलंका के सामने 67 रन से वो मुकाबला हारा था, बट वहाँ पर उनकी बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन हुई थी। वो एक पॉजिटिव रहेगा उनके लिए। और कंसिडरिंग युगांडा का द फॉर्म विद द बैट इतना खास नहीं रहा है, तो आई थिंक थाईलैंड का वो उस हिसाब से वो थोड़ा एडवांटेज में रहेंगे। युगांडा की बात करूँ तो वो स्कॉटलैंड वुमेन के सामने वो मुकाबला हारे थे, और दूसरी ओर वो यूएसए के सामने वो जीत हासिल की थी। वो 8 विकेट से जीत मिली थी उन्हें। बट इन जनरल अगर आप बात करो तो इट इज थाईलैंड्स बॉलिंग वर्सेस युगांडास बैटिंग, इफ यू आर टू ब्रिंग इट डाउन टू दैट। तो आई थिंक थाईलैंड का एक थोड़ा बेटर चांस है ये मुकाबला जीतने का, बट एक बराबरी का मुकाबला होगा, जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, काफी ही बेहतरीन मैच होने वाला है, ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे टूर्नामेंट में मैचेस काफी क्लोज और इवन मार्जिन्स में भी हुए हैं। तो कुछ भी कह नहीं सकते कि कौन सी साइड एक्चुअली स्ट्रांग है और कौन सी टॉप 2 में आ सकती है। तो बात करते हैं इनके की प्लेयर्स के बारे में। तो हमारी पहली की प्लेयर है नैनाफेट, जो जिनका रिकॉर्ड 2023 से 25 टी20 मैचेस इन्होंने खेले हैं। 449 रन्स बनाए इन्होंने थाईलैंड के लिए। इनका हाईएस्ट स्कोर 75 का रहा है। तो अंकित, आपका इनके की रोल पे क्या कहना होगा? देखिए, अभी तक थाईलैंड ने एक ही मैच खेला है और श्रीलंका के खिलाफ इनकी गेंदबाजी की जो इनका जो गेंदबाजी का सेटअप, आई थिंक उन्होंने जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी श्रीलंका के खिलाफ रेस्ट्रिक्ट करने, और वो फर्स्ट ही मैच था। लेकिन बैटिंग टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया। 90-100 रन से हरना, आई थिंक ये मार्जिन आपको हर्ट करेगा, बिकॉज अभी आप इवन मैचेस जीत करोगे, आपका जो नेट रन रेट है वो बहुत खराब है। और उस लिहाज से इनको एक अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी जो थाईलैंड के ओपनर है, बिकॉज एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म सेट करके अगर आप दोगे, वो 60-70 रन की पार्टनरशिप भी हो सकती है। लेकिन वो लेआउट जो होगा ना, मेरे हिसाब से ओपनर्स को एक शुरुआत देनी पड़ेगी, जो हमें देखने नहीं मिली थी पहले मैच में, क्योंकि बाकी बैटर्स के लिए आसान नहीं होगा। बिकॉज उस टाइम ऐसा होता है कि मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स होते हैं वो आते हैं ऐसे समय पे जहाँ पे फील्ड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, 4 फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं, एंड फिर टीम्स भी स्पिनर्स लगाती है, और इन पिचेस पे स्पिनर्स को मदद मिली है। तो उस लिहाज से एज अ ओपनर आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। वो जो अर्ली 4-5 ओवर्स है वहाँ पे इट कैन बी एनी स्मॉल कंट्रीब्यूशन। टी20 में ये मायने नहीं रखता कि आपने 50 मारा या फिर 100 मारा, ये मायने रखता है कि वो 30-40 क्रूशियल रन एज अ ओपनर
क्या आप उतनी अच्छी शुरुआत दे पाएंगी ये, और अगर इन्होंने प्लेटफॉर्म स्टेज किया तो मेरे हिसाब से एक बैटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी बैटर्स के भी रन्स बनते हैं, बिकॉज इवेंचुअली इज अ टीम गेम, और एक के रन्स बनते ना तो पूरे डगआउट में वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है आपको, और उनको ही बैटिंग करनी होती है बाद में, जिनके लिए एडवांटेज बन सकता है अगर इन्होंने अच्छी शुरुआत दी। जी, ओपनर्स अगर अच्छी शुरुआत दे दे, एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी टीम के लिए कर दे तो काफी आसान हो जाता है। बाकी बैटर्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इन्होंने एक बेस बना दिया है, अब इस पे हम आगे रन्स कितने और एक्यूमुलेट कर सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इमैक्युलेट की, जो कि युगांडा की प्लेयर है। उनके 2023 से अगर रिकॉर्ड हम देखें तो 30 T20I मैचेस खेले हैं, 400 रन उन्होंने बनाए हैं और 68 का उनका नॉट आउट का हाई स्कोर रहा है। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक 9 विकेट्स भी लिए हैं, तो थोड़ा अगर इनको गेंद मिलती है तो ये विकेट्स भी चटका सकती हैं। तो याजाद, मैं आपसे इनके इम्पोर्टेंस पे पूछना चाहूंगी कि ये क्या मतलब एज अ बैटर ये ज्यादा फ्लरिश करेंगे, या थोड़ा सा इनको अगर बॉल दिया जाए तो ये उसमें भी ब्रिलियंट प्रूव कर सकें खुद को? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा वो आंकड़े दर्शाते हैं कि कितनी काबिल बल्लेबाज है। हमने देखा है उन्हें इमैक्युलेट नाकिसुई को पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी यूएसए के अगेंस्ट। 68 रन्स की आई थिंक वो पारी खेली थी उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट, और फिर उसके पहले अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड के सामने मुकाबला हुआ था। वहाँ पे बल्ले के साथ ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं कर पाई थी वो, बट उन्होंने वो विकेट लिया था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो आई थिंक वो ऑलराउंडर्स का वही बेनिफिट होता है कि अगर वो एक इससे आपको कंट्रीब्यूट करके नहीं दे पा रहे, तो आई थिंक देयर इज ऑलवेज द सेकंड स्किल सेट टू फॉल ऑन टू। और आई थिंक वो कंसिस्टेंटली दोनों सूट से कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने युगांडा के लिए। तो आई थिंक बहुत ही इम्प्रेसिव प्लेयर है वो, एंड शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हर। या शी हैज बीन वेरी इम्प्रेसिव। उनकी एक वो 9 विकेट्स की जो मैंने बात की थी उसमें एक 4 थी, मैं पहले मेंशन करना भूल गई। 4 for 15 उनका ये बेस्ट फिगर का रिकॉर्ड रहा है। सो बॉल के साथ भी शी इज बीन वेरी ग्रेट, अगर मौका मिले तो 4 भी ले सकती हैं। सो ये उनकी इंपॉर्टेंस थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू की मैचअप्स। सो फर्स्ट की मैचअप हमारे पास ओनिचा का है, जो कि T20I उनके रिकॉर्ड्स में 72 विकेट्स उन्होंने ओवरऑल लिए हैं और 63 विकेट्स LBW, बोल्ट और स्टंप करके उन्होंने लिए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग की मैचअप है ओनिचा का एज अ बॉलर। सो अंकित, आपका इनके उस पे फॉर्म पे क्या व्यूज रहेंगे? डेफिनेटली, बिकॉज ये जो कंडीशंस भी है यूएई में, आई थिंक बॉलर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली रहे, तो पिच से आपको मदद मिल जाती है जितनी फील्डर से मदद नहीं लेती है ये। तो इनकी आई थिंक इनकी जो टीममेट्स है ये पिच इन्वॉल्व करती है, बिकॉज जिस तरीके की गेंदबाजी एलबीडब्ल्यू स्टम्प में शायद तो भी कीपर की थोड़ी मदद ले लेती है, लेकिन बाकी इसमें तो इनकी काबिलियत, इनके हाथ और इनकी चतुरता की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन जी हाँ, बिकॉज जिस तरीके के पिचेस भी है, जैसे मैंने अर्लियर मेंशन किया, आई थिंक ये बॉलर फ्रेंडली है, तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई थिंक इनको निभानी पड़ेगी। और मैंने कहा था कि थाईलैंड की गेंदबाजी अच्छी थी श्रीलंका के खिलाफ, पहले मैच में हमें देखने मिल सकता था अपसेट, लेकिन इन्होंने जो पहले मैच में किया वही वो चाहेंगे कि रिपीट करे, और उनके आंकड़े भी कमाल के। तो बस एक और चीज रहेगी कि अब वो चाहेंगे कि बैटर्स, इनका जो बैटिंग ग्रुप है इनको सपोर्ट करे, बिकॉज अगर बैटिंग ग्रुप भी क्लिक हो गया ना तो आई थिंक थाईलैंड कैन गेट ऑफ द मार्क अगेंस्ट युगांडा। तो यही चाहेंगे कि बैटर से मदद मिल जाए, बाकी तो गेंदबाजी वैसे भी इनकी अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल, इनका इम्पोर्टेंट रोल है। एंड जो मैंने भी बात करी थी कि इनका जो डिसमिसल जो हमने दिखाया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैचअप जो था, तो ये है कि जैसे गेंद, तो इससे यही पता चल रहा है कि जो बल्लेबाज है वो इनकी गेंद नहीं ठीक से जज कर पा रहे हैं, उनको पढ़ने में शायद डिफिकल्टी हो रही है, तभी वो एलबीडब्ल्यू और स्टंप का मौका इनको मिल रहा है। तो लेट्स सी कि वो कैसे अपने स्पेल को और ब्रिलियंट करके आती हैं। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की मैचअप की, जो कि है जेनेट मबाब्जी का। ये 58 टाइम्स डिसमिस हुई हैं, बट इनका जो 43 टाइम का रिकॉर्ड रहा है वो एक राइट आर्म बॉलर के वजह से रहा है। तो याजाद, आपका जेनेट के मतलब वो एक स्किपर भी हैं अपनी टीम की, तो उनका एक जो रोल है वो कैसे इस चीज से ओवरकम कर सकती हैं?
बिल्कुल, जैसा कि हमने ये मैचअप देखा कि 58 टाइम्स आउट हुए, उसमें से 43 टाइम्स राइट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हुई है। तो थाईलैंड के अगर बॉलर्स की बात करें तो शनिदा शुतिरांग है, नताया भूषातनम है, ओनिशा कमशोम्पू है और सुनिधा शातुग्रतना है। तो आई थिंक वो एक जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे थे कि थाईलैंड की बॉलिंग और युगांडा की बैटिंग के बीच ये मुकाबला होगा, इफ आई वर टू ब्रिंग इट डाउन टू दैट। तो आई थिंक ये एक थोड़ा टफ मैच रहेगा इनके लिए और आई थिंक जब आपकी कप्तान इफ शी कैन ओवरकम दिस चैलेंज, आई थिंक इट विल सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम कि हमें भी हमारी एडवर्सिटीज को ओवरकम करना है एंड वी नीड टू गेट दैट विन। तो आई थिंक इनका जो ये मैचअप रहेगा, हाउ इट प्लेज आउट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग इन व्हाट वे द मैच गोस। या इनका बहुत क्रूशियल रोल होने वाला है फॉर द अपकमिंग मैच. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी 11 ऑफ थाईलैंड वर्सेस युगांडा. जी हाँ, और अगर हम विकेट कीपर्स और बैटर्स में देखें तो हमने 3 प्लेयर्स लिए, जिसमें कीपर हमने थाईलैंड की लिए नाना पत। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज़ पिछले मैच में डेफिनेटली उतने रन्स नहीं बने थे बैटिंग टीम पे, लेकिन युगांडा की बॉलिंग अगर उतनी ट्रबल नहीं करेगी जितनी श्रीलंका के बॉलिंग ने किया था, तो रन्स बनाने का चांस है इनके पास और ये रन्स बना सकती है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, फिर विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। एंड 2 बैटर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने नतगन चांतम को लिया है, एक और थाईलैंड की बैटर, तो उनको भी इंक्लूड किया। हम थाईलैंड के बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं और बट अगर आप थोड़ी चेंजेस कर सकते हो, अगर खास करके युगांडा पहले बैटिंग कर रही हो, बिकॉज उन्होंने मैच जीता, उनके बैटिंग टीम में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है। एंड उनके अलावा स्टेफनी नम्पिना को लिया है, जो एक तो हमारी युगांडा की बैटर है। एंड एज ए सेट कि अगर युगांडा बैटिंग फर्स्ट करे तो एक आध आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रीडोमिनेटली आपका सेटअप 3-2, ये जो एक विकेट कीपर और 2 बैटर्स के साथ जाएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है नजर ऑलराउंडर्स की तरफ रहेगी इस टूर्नामेंट में, जो हम देख रहे हैं कि 6 ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स में मैंने यहाँ पर पुथावोंग को लिया है, सुथिरुआंग को मैंने अपना कप्तान बनाया है इस टीम में, फिर इमैक्युलेट नाकिसुई है जिन्हें मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, फिर बुशातनाम है हमारे उसमें, फिर युगांडा की कप्तान मवाब्जी को लिया है और मुसामली को लिया है। नाकिसुई मेरी वाइस कैप्टन है और सुथिरुआंग मेरी कप्तान है इस टीम में। बॉलर्स की बात की जाए तो एक मैंने थाईलैंड की बॉलर और एक युगांडा की बॉलर को लिया है. लाओमी जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थाईलैंड की है, उनको मैंने लिया है. काफी अच्छा विकेट वो अपनी टीम के लिए प्रोवाइड कर सकती हैं. सेकेंडली कॉन्सलेट अवेको जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर युगांडा की हैं, उनको लिया है. तो गाइज ये थी हमारी फैंटेसी 11. सो नाउ लेट्स टेक सम प्रेडिक्शंस. Yazid, please give me your views. Thailand versus Uganda. बिल्कुल, आई थिंक द वे द थाई bowlers bowled against Sri Lanka, it was pretty obvious that they had a game plan. They had done their homework against the Sri Lankan batters, and I think if ऐसा कुछ हमें देखने मिले against Uganda, I think Thailand will definitely open their account in the tournament और वो पहली जीत हासिल कर सकते हैं. तो आई थिंक मेरा biased towards Thailand है इस मुकाबले में. ओके एंड अंकित, आप इस बात पे एग्री करेंगे और डू यू थिंक द अदर साइड विल टेक द लीड? देखिए, थाईलैंड ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन युगांडा के जो बैटर्स हैं मेरे हिसाब से वो आई थिंक इस मैचअप में, जो खास करके थाईलैंड वर्सेस थाईलैंड की गेंदबाज और युगांडा के बैटर्स, आई थिंक वो एक डिसाइडिंग पॉइंट हो रहा है और जिसमें मुझे लग रहा है कि पगड़ा थोड़ा भारी है युगांडा के बैटर्स का। मुझे लग रहा है गेंदबाजी दोनों टीम की बैलेंस्ड है, लेकिन आई थिंक युगांडा के जो बैटर्स, आई थिंक दे विल बी मोर कंफर्टेबल फेसिंग दिस बॉलिंग लाइनअप और मुझे लग रहा है वही डिफरेंशिएटर होगा, बिकॉज थाईलैंड की बैटिंग अभी तक अच्छी नहीं रही थी जो हमें पहले मैच में देखने मिला था। तो उस लिहाज से बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आई थिंक इस टूर्नामेंट का आई थिंक ओवरऑल सेटअप भी यही है कि इट्स नॉट अबाउट द बॉलर्स, बिकॉज ये बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस है। ऑब्वियसली बॉलर्स आपको चैंपियनशिप जीताते हैं, लेकिन जो भी बैटिंग टीम बेहतर करेगी आई थिंक उस लिहाज से वो मैच जीत के जाएगी और मुझे लग रहा है युगांडा की बैटिंग बेहतर है थाईलैंड से। जी बिल्कुल, ये थे हमारे दोनों गेस्ट के व्यूज. नाउ आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू कमेंट कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए
कि आपको क्या लगता है थाईलैंड और युगांडा में कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है आने वाले मैच में। एंड सारे प्लेयर्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे वेबसाइट का लिंक है ये, वहां पे जाके आप सारे प्लेयर प्रोफाइल्स को विजिट कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड हम सारे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस यही यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। थैंक यू।